हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्वास्थ्य करंट अफेयर। आज 3 अप्रैल 2022 करंट अफेयर की बात कर रहे हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। क्वेश्चन 1 की बात कर रहे हैं। किस देश के मुख्य न्यायाधीश ने फास्टर नाम से एक सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है? तो भारत देश के मुख्य न्यायाधीश NV रमना ने फास्टर नाम से एक सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है। ऑप्शन ए इज राइट होगा दोस्तों। अब हम बात कर रहे हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। भारत के मुख्य न्यायाधीश NV रमना ने फास्ट एंड सिक्योर ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स का अनावरण किया है। यह एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो सर्वोच्च न्यायालय को एक सुरक्षित इलेक्ट्रॉनिक चैनल के माध्यम से उपयुक्त अधिकारियों को अंतरिम आदेश, स्टे ऑर्डर और जमानत आदेश भेजने की अनुमति देता है। महत्वपूर्ण जानकारी की बात कर रहे हैं। वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश NV रमना है। भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश थे हीरालाल जायकानिया। सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश M फातिमा बीबी थी। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे हम। किस देश के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउवा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नियंत्रण पर भारत की 3 दिवसीय यात्रा पर आए हैं? तो ये दोस्तों ऑप्शन ए इज राइट होगा। नेपाल देश के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउवा जो हैं वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निमंत्रण पर भारत की 3 दिवसीय यात्रा पर आए हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात कर रहे हैं। पिछले वर्ष जुलाई में सत्ता में आने के बाद नेपाल के प्रधानमंत्री की यह पहली द्विपक्षीय विदेशी यात्रा होगी। नेपाल की राजधानी काठमांडू है। नेपाल की मुद्रा रुपया है। नेपाल की राजभाषा नेपाली है। नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउवा हैं। सर्वोच्च न्यायालय संसार का सर्वोच्च शिखर सागरमाथा माउंट एवरेस्ट नेपाल और चीन की सीमा पर है। काला पानी विवाद भारत और नेपाल के बीच में है। मोची नदी भारत नेपाल के बीच बॉर्डर बनाती है। सूर्य किरण सैन्य अभ्यास भारत नेपाल के बीच में होता है। भारत का UPI सिस्टम अपनाने वाला पहला देश नेपाल बन गया है। अगले क्वेश्चन की हम लोग बात कर रहे हैं दोस्तों। लोकसभा ने किस शहर के 3 नगर निगमों को एक इकाई में विलय करने के एक विधेयक पारित किया है? तो ये दोस्तों क्या है? दिल्ली जो है, दिल्ली के 3 नगर निगमों को एक इकाई में विलय करने के एक विधेयक पारित किया गया है। ऑप्शन ए। अब इम्पोर्टेंट पॉइंट की बात कर रहे हैं दोस्तों। यह विधेयक बेहतर योजना और संसाधनों के इष्टतम उपयोग के लिए दिल्ली के 3 नगर निगमों को एकीकृत करने का प्रयास करता है। आगामी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण तथ्य की बात कर रहे हैं। डिजिटल संसद नामक एक नया ऐप किसने लॉन्च किया है? लोकसभा सचिवालय ने किया है। लोकसभा में सदन का नेता कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। अगले पॉइंट की बात कर रहे हैं। राज्यसभा के वर्तमान सभापति कौन है? M वेंकैया नायडू हैं। राज्यसभा के वर्तमान उप सभापति कौन है? हरिवंश नारायण सिंह हैं। भारतीय संसद के कितने अंग होते हैं? 3 होते हैं। राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा होते हैं। अगले क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। किस देश ने अंतरिक्ष में रूस और चीन के बढ़ते प्रभाव का मुकाबला करने हेतु एक नई डिफेंस स्पेस कमांड एजेंसी की स्थापना करने की घोषणा किया है? तो ये दोस्तों किया है ऑस्ट्रेलिया ने किया है। ऑप्शन डी इज राइट होगा। अब हम बात कर रहे हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में। यह एजेंसी अंतरिक्ष क्षेत्र में विशेषज्ञता, रणनीतिक अंतरिक्ष योजना बनाने में सहायता एवं अंतरिक्ष नीति के परिशोधन के संबंध में किसी भी विकास का हिस्सा बनने में सक्षम होने हेतु कर्मियों को प्रशिक्षित प्रदान करेगी। ऑस्ट्रेलिया की बात कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है। ऑस्ट्रेलिया का मुद्रा है ऑस्ट्रेलियन डॉलर। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री हैं स्कॉट मॉरिसन। ऑस्ट्रेलिया के मध्य से मकर रेखा गुजरती है। दुनिया का सबसे छोटा महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया। असेंडेक्स अभ्यास जो होता है ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच में होता है। अगले क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। रेलवे के किस खंड ने पूरे क्षेत्र में 100% विद्युतीकरण पूरा कर लिया है? तो ये दोस्तों किया है। ऑप्शन ए इज राइट। कोंकण रेलवे ने किया है। कोंकण रेलवे जो है दोस्तों 100% विद्युतीकरण पूरा कर लिया है। अब हम लोग बात कर रहे हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट की। कोंकण रेलवे ने महाराष्ट्र के रोहा और कर्नाटक के ठोकुर के बीच अपने पूरे 741 किलोमीटर लंबे मार्ग पर विद्युतीकरण का काम पूरा कर लिया है। रेलवे से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य की बात कर रहे हैं हम लोग। रेल यात्रियों के खोए हुए सामान को ट्रैक करने के लिए भारतीय रेलवे ने कौन सा मिशन लॉन्च किया है? मिशन अमानत किया है। विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे पुल कहाँ बन रहा है? चिनाब नदी पर बन रहा है। लाइफलाइन एक्सप्रेस भारत की पहली हॉस्पिटल ट्रेन बनी है। जयनगर और कुर्था रेलवे किन 2 देशों के बीच है? भारत और नेपाल के बीच है। अगले क्वेश्चन की बात कर रहे हैं दोस्तों। तुर्कमेनिस्तान
जाने वाले पहले भारतीय राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो ये बने हैं दोस्तों रामनाथ कोविंद बने हैं दोस्तों। ऑप्शन ए इज राइट होगा। अब हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद तुर्कमेनिस्तान और नीदरलैंड की यात्रा पर रवाना हो गए हैं। भारत और तुर्कमेनिस्तान के राजनयिक संबंधों के 30 वर्ष पूरा होने के अवसर पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की यह यात्रा हो रही है। रामनाथ कोविंद तुर्कमेनिस्तान जाने वाले पहले भारतीय राष्ट्रपति बने हैं। तुर्कमेनिस्तान की राजधानी अशगाबत है। तुर्कमेनिस्तान की मुद्रा तुर्कमेनिस्तानी मानत है। तुर्कमेनिस्तान के राष्ट्रपति सरदर बेर्दी मोहम्मदोव हैं। अगले क्वेश्चन की बात कर रहे हैं हम लोग दोस्तों। सुर्खियों में रहा सरिस्का टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो ये दोस्तों राजस्थान राज्य में स्थित है सरिस्का टाइगर रिजर्व। ऑप्शन ए इज राइट होगा। अब हम बात कर रहे हैं राजस्थान के बारे में। राजस्थान के अलवर जिले में स्थित सरिस्का टाइगर रिजर्व में हाल ही में भीषण आग लगी है। सरिस्का टाइगर रिजर्व में कुल 27 भाग हैं। वन अधिकारियों के अनुसार आग लगने के कारणों का अभी पता नहीं चल पाया है। भारत के प्रमुख टाइगर रिजर्व की बात कर रहे हैं। पेंच टाइगर रिजर्व, कान्हा टाइगर रिजर्व, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व, ये सब मध्य प्रदेश राज्य में है। नगर होल टाइगर रिजर्व और बांदीपुर टाइगर रिजर्व कर्नाटक में है। पक्के टाइगर रिजर्व अरुणाचल प्रदेश में है। गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व छत्तीसगढ़ में है। अगले हम लोग इन्फॉर्मेशन की बात कर रहे हैं। रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य राजस्थान में है। दुधवा टाइगर रिजर्व और पीलीभीत टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश में है। सिमलीपाल टाइगर रिजर्व उड़ीसा में है। जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व उत्तराखंड में है। अमराबाद टाइगर रिजर्व तेलंगाना में है। अगले क्वेश्चन की हम लोग बात कर रहे हैं दोस्तों। जल शक्ति अभियान कैच द रेन अभियान पहली बार किस वर्ष शुरू किया गया है? तो ये दोस्तों वर्ष 2021 में शुरू किया गया था जल शक्ति अभियान कैच द रेन। इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात कर रहे हैं। भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार प्रदान किया और नई दिल्ली में जल शक्ति अभियान कैच द रेन अभियान 2022 की शुरुआत की है। 22 मार्च 2021 को विश्व जल दिवस पर जल शक्ति अभियान कैच द रेन अभियान शुरू किया गया था ताकि नागरिकों से पानी के संरक्षण का आग्रह किया जा सके। अगले हम लोग क्वेश्चन की बात कर रहे हैं दोस्तों। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस भारतीय नदी के किनारे स्थित है? तो ये दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन ए इज राइट होगा। अब हम बात कर रहे हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में एक संरक्षित क्षेत्र है जो ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे फैला हुआ है। इस राष्ट्रीय उद्यान ने 2022 में 14वीं राइनो जनगणना को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। अगला क्वेश्चन की हम लोग बात कर रहे हैं। किस बैंक ने सिटी बैंक के भारतीय उपभोक्ता बैंकिंग कारोबार का अधिग्रहण किया है? तो ये दोस्तों ऑप्शन ए इज राइट होगा। ये दोस्तों एक्सिस बैंक ने किया है। एक्सिस बैंक जो है वह सिटी बैंक के कारोबार का अधिग्रहण किया है दोस्तों। अब हम बात कर रहे हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में। एक्सिस बैंक ने अमेरिकी बैंक सिटी ग्रुप के भारतीय उपभोक्ता बैंकिंग व्यवसायों का अधिग्रहण किया है। एक्सिस बैंक का स्थापना 3 दिसंबर 1993 को हुआ है। एक्सिस बैंक पहले यूटीआई बैंक के नाम से जाना जाता था। एक्सिस बैंक का मुख्यालय मुंबई में है। एक्सिस बैंक के सीईओ हैं अमिताभ चौधरी। अगले क्वेश्चन की हम लोग बात करेंगे दोस्तों। शोधकर्ताओं के एक समूह द्वारा किस देश में किए गए अध्ययन के मुताबिक पहली बार मानव रक्त में माइक्रोप्लास्टिक नामक प्लास्टिक के छोटे कणों का पता चला है? तो ये दोस्तों नीदरलैंड के वैज्ञानिकों द्वारा पता किया गया है। ऑप्शन सी इज राइट होगा दोस्तों। अब हम बात कर रहे हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में। शोधकर्ताओं ने मौजूदा तकनीकों को उन कणों का पता लगाने एवं उनका विश्लेषण करने के लिए अनुकूलित किया जो आकार में 700 नैनोमीटर जितनी छोटे हैं। अब हम बात कर रहे हैं दोस्तों नीदरलैंड्स के बारे में। नीदरलैंड्स की राजधानी है एम्स्टर्डम। नीदरलैंड्स की मुद्रा यूरो है। नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री मार्क रूटे हैं। अगले हम लोग क्वेश्चन की बात कर रहे हैं दोस्तों। केंद्र सरकार ने हाल ही में केंद्रीय कर्मियों और पेंशन भोगियों के महंगाई भत्ता यानी डीए में कितने प्रतिशत वृद्धि की मंजूरी दी है? तो ये दोस्तों ऑप्शन बी इज राइट होगा। 3% की मंजूरी दी है। अब हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मियों और पेंशन भोगियों के महंगाई भत्ता यानी डीए में 3% वृद्धि की मंजूरी दी है। अब ये बढ़कर 34% हो गई है। अब हम बात कर रहे हैं दोस्तों क्विक रिवीजन 1 अप्रैल 2022 के बारे में दोस्तों। हिंदी में मेडिकल की पढ़ाई करने वाले देश का पहला राज्य कौन बन गया है? मध्य प्रदेश बन गया है। हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी समुद्री अभ्यास 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है? गोवा में किया गया है। अगले क्वेश्चन, किस देश ने
सेमीकंडक्टर चिप्स निर्माण के लिए 52 बिलियन अमेरिकी डॉलर की सब्सिडी प्रदान करने के लिए एक विधेयक को मंजूरी दी है, अमेरिका ने दिया है दोस्तों। अगले क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड की बर्निका स्याही निर्माण इकाई का उद्घाटन किस शहर में किया गया? मैसूर में किया गया है। केंद्र सरकार ने नेहरू संग्रहालय का नाम बदलकर नया नाम क्या कर दिया है? प्रधानमंत्री संग्रहालय कर दिया है। किसने टाइम्स हैंडेड इम्पैक्ट अवार्ड 2022 में चित्रित किया गया है? दीपिका पादुकोण को चित्रित किया गया है। ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? शशि सिन्हा को नियुक्त किया गया है। किसने इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज के बोर्ड के नए अध्यक्ष के रूप में पद छोड़ने की घोषणा किया है? उदय कोटक ने किया है। रॉबर्ट अबेला को किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में फिर से चुना गया है? माल्टा के। अगला क्वेश्चन, दुबई में भारतीय आभूषण प्रदर्शनी केंद्र भवन का उद्घाटन किसने किया है? पीयूष गोयल ने किया है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। अपना राय कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं।